दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। अभिभाषक कार्यालय में जिला अभिभाषक संघ के सभी पदों के लिए हुआ मतदान। वरिष्ठ व युवा अभिभाषकों ने किया मत का उपयोग। केवट निषाद राज जयंती मनाई गई धूमधाम से। समाज बंधु बड़ी संख्या में हुए शामिल। निकली शोभा यात्रा। और मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्कूली विद्यार्थियों ने मानव श्रृंखला बनाकर ली शपथ। मतदान के लिए किया प्रेरित। अब खबर विस्तार से। जिला अभिभाषक संघ के सभी पदों के लिए आज अभिभाषकों ने अपने मत का उपयोग किया। अभिभाषक संघ कार्यालय में मतदान की प्रक्रिया की गई। इस संबंध में निर्वाचन अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई। बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करना है। सब आ गए। प्रचारक भी आए। करने का सिस्टम रखा अपन। मैं अजय कन्नरकर जिला अभिभाषक संघ का मुख्य निर्वाचन अधिकारी हूँ। मेरे सहायक धर्मेंद्र सेंगर निर्वाचन अधिकारी और तथा सभी मतदान अधिकारी जिला अभिभाषक संघ विदिशा के वार्षिक चुनाव आज होने जा रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, वाचनालय सचिव, कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ कार्यकारी और कनिष्ठ कार्यकारी के चुनाव होना है। सभी पदों पर चुनाव हो रहे हैं। कोई भी पद निर्विरोध नहीं हुआ है। आज 10:30 बजे से मतदान प्रारंभ होकर 3 बजे तक मतदान होगा और आधा घंटे की विश्राम के बाद 3:30 बजे से मतगणना होगी। मतगणना उपरांत 13 अप्रैल को केवट समाज द्वारा केवट निषाद राज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। खेड़ापति माता मंदिर से विशाल भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो मुख्य मार्ग से होती हुई बेतवा नदी पहुंची। बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल रहे।
विदिशा समाज के सभी लोग इकट्ठे होकर भगवान निषाद केवटराज जी की जयंती मना रहे हैं, जिसमें कई आकर्षण के केंद्र बने हुए हैं। निषाद राज है, अखाड़ा है, राधे कृष्ण है, ऐसी कई चीजें हमारे बीच में आज समाज के सभी के सहयोग से हुआ है। सभी को बहुत बधाई। आज भगवान श्री राम के परम भक्त श्री निषाद राज केवट जी की जयंती है। सब समाज के पूरे जिले से सब मिलजुल के धूमधाम से मना रहे हैं। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में लोकसभा निर्वाचन 2024 में विद्यार्थियों को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अपने मत के प्रयोग का महत्व समझाया गया। 13 अप्रैल को मानव श्रृंखला बनाई गई और स्कूल की प्राचार्य सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा। स्कूली बच्चों को शपथ भी दिलाई गई। भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी स्लोगन से प्रभावित हुए बिना लोकसभा निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। नटेरन थाना क्षेत्र के आमखेड़ा सूखा में रहने वाली सुमिता मीणा अपने भाई और अन्य परिजनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंची, जहां उसने लिखित शिकायत करते हुए बताया कि उसके पति ग्राम पेपरिया निवासी शंभू मीणा पहले से शादीशुदा थे। इसके बावजूद भी उन्होंने दूसरी शादी की। ससुराल वालों को भी इस बात की जानकारी थी। करीब 1.5 साल के बाद पति की शादीशुदा होने की जानकारी मिली। उसके बाद परिवार के सदस्य और पति दहेज के लिए दबाव बनाने लगे और मारपीट करने लगे। इसके बाद दहेज प्रथा का मामला भी दर्ज कराया। 4 अप्रैल को पति व अन्य परिवार के सदस्यों ने उसके साथ चाचा और भाई के साथ मारपीट कर उन्हें घायल किया। वहीं कहा कि 4 अप्रैल को पति और अन्य परिवार के सदस्यों ने मेरे चाचा और भाई के साथ मारपीट कर उन्हें घायल किया। दहेज प्रताड़ना का केस वापस लेने और उसमें खर्च हुई राशि भी वापस देने की मांग की गई। इस बात की शिकायत नटेरन थाने में की गई, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसके चलते एसपी कार्यालय में आज शिकायत कर न्याय की मांग की है। ये नटेरन पेपरिया अकेला है। तुम्हारे फैमिली मैटर है, सुबह आकर बात करना। हमसे सीधे बात ही नहीं कर रहे सर थाने वाले। कहाँ रहती है? आमखेड़ा सूखा।
आज किस बात की शिकायत लेके एसपी ऑफिस आए? सर ये कि मेरे भाई और चाचा के साथ मारपीट की मेरे ससुराल वालों ने, और जो मेरे पहले से केस दर्ज है 498 का, वो लेने के लिए प्रेशर बना रहे हैं हम लोगों पर। ये बोल रहे हैं कि अगर सुनीता मीणा। कहाँ से आई हो और क्या शिकायत लेके एसपी ऑफिस आए? सर मैं ग्राम आमखेड़ा सूखा से आई हूँ और मैं एसपी साहब के पास ये शिकायत लेकर आई हूँ कि मेरे पति पहले से शादीशुदा थे, उसके बावजूद भी 30 अप्रैल 2021 को मेरे साथ शादी की। उसके 1-1.5 साल बाद मुझे जाके पता चला कि मेरे पति पहले से शादीशुदा। ये बात मुझसे छुपाई गई। ये पूछने पर ससुराल वालों ने मुझे दहेज के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित की। जब मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई तो वो लोग मुझे थाना लेकर गए। थाने में केस हो गया सर, मेरा केस चल रहा है। इसके बावजूद भी मेरे ससुराल वाले मेरे घर वालों के साथ और मेरे साथ मतलब जबरदस्ती कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। मेरे भाई का हाथ तोड़ दिए। पुलिस वाले भी ये कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं मेरी, और मेरे ससुराल वाले प्रेशर बना रहे हैं कि वो केस वापस लो और जो पैसा हमारा लगा है वो भी दो वापस। आपकी शादी हुई थी 2021 में, तो 1.5 साल बाद आपको मालूम चला, ऐसा क्यों? सर मुझे छुपाया गया, मेरे ससुराल वालों द्वारा कुछ नहीं बताया गया, वो तो मुझे खुद से पता चला है। मतलब 1.5 साल आप ससुराल में रही, उसके बाद भी मालूम? जी सर, कुछ टाइम तक वो लोग मुझे लिवा कर ही नहीं ले गए, उसके बाद लिवा कर ले गए, जिसके भी 3-4 महीने बाद मुझे पता चला। अभी किस बात की शिकायत लेके आते हैं? अभी इस बात की शिकायत लेकर आई हूँ सर कि 4 अप्रैल को मेरे चाचा और भाई के साथ मारपीट की मेरे ससुराल वालों द्वारा, और ये बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की ने जो केस लगाया है हम पे वो वापस लो, और जो पैसा हमारा लगा है 2 लाख रुपए दो तुम हमें केस का। पति का नाम क्या है और कहाँ है उनका घर? पति का नाम शंभू सिंह मीणा है, पिता का नाम गजराज सिंह मीणा है। वो ग्राम पिपरिया नटेरन तहसील के पास के रहने वाले हैं। लटरी थाना क्षेत्र के ग्राम झंडवा में रहने वाली मोनिका विश्वकर्मा ने अपने परिजनों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचकर लिखित शिकायत की, जिसमें उन्होंने बताया कि उसकी शादी 2023 में हुई थी। ससुराल पक्ष की लापरवाही के चलते उसका बच्चा भी मृत हो गया। पति सहित ससुराल के अन्य सभी सदस्य दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। मारपीट के कारण वह अपने मायके आ गई। पति और ससुराल पर दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज करने जब लटेरी थाने पहुंचे तब उनकी सुनवाई नहीं हुई, इसलिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में लिखित शिकायत की गई है। क्या नाम आपका? मोनिका विश्वकर्मा। कहाँ रहती है? झंडवा। कहाँ पड़ता है ये? मुगल सराय के पास में। अभी एसपी ऑफिस में किस बात की शिकायत लेके आए? ससुराल वालों के पक्ष में। क्या? दहेज के लिए परेशान करते हैं, घर वालों को मारने की धमकी देते हैं, मुझे भी घर से निकाल देते हैं। शादी कब हुई थी? अगली साल हुई थी। फिर किस बात की शिकायत? क्या क्या मारपीट करते, क्या मांगे? घर वाले मारते भी हैं सारे, और दहेज भी मांगते। तेरे बाप के यहाँ से क्या लेके आई? 1 लाख रुपए लेकर आ, जब भी तुझे रखेंगे। बच्चा हुआ तब वो उसका भी कुछ परवाह नहीं की, अस्पताल पैदल लेकर गए थे वो लोग। अब बोलते हैं तूने बच्चा खा लिया, तुझे नहीं रखना, तू दहेज लेकर आई तुझे तभी रखेंगे, नहीं तुझे नहीं रखें। वो जब भी खत्म हो गया था बच्चा। अस्पताल अगली साल हुई थी। पति का नाम क्या? सचिन विश्वकर्मा। और कौन परेशान करता है? सास करती है, ननद करती है, ससुर भी करते हैं, जेठ भी करते हैं, भांजे भी करता है। अभी कहाँ रहती है? अभी मायके में रहती हूँ। एसपी साहब से क्या शिकायत लेके आई, क्या चाह रहे हैं? मुझे तो उनसे केस ही करना है। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एएमटी न्यूज। नमस्कार।